मैं आपको नीट प्रैक्टिस की जर्नी में पूरा सपोर्ट करूंगा एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है व्यास सर और मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री प्री मेडिकल एग्जाम के लिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि केमिस्ट्री की वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। मैं इंश्योर करूंगा कि आप केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ें या समझें नहीं, बल्कि इसको एंजॉय भी करें, इसको सीखें। चाहे केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, आप 10 ईयर के पुराने क्वेश्चन को उठाएं, उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को और इंपॉर्टेंट केसेस को क्लियर करें, ताकि आप कभी भी कोई भी फार्मूला याद करने से बच सकें। जिन क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सोल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को आप आधे मिनट में सोल्व कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी केमिस्ट्री को उसी नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से मैं देखता हूं। मैं हमेशा थ्योरी से ज़्यादा एप्लीकेशन और ट्रिक पर फोकस करता हूं, ताकि प्रॉब्लम सोल्व करते हुए कॉन्फिडेंस आए और केमिस्ट्री हमको मज़ेदार लगने लगे। सो प्री मेडिकल एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझने के लिए, केमिस्ट्री की ट्रिक पाने के लिए आप इस केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे वहां फॉलो करें। हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर और हमारे पास में लेक्चर चालू है इनऑर्गेनिक क्लास 12, नाम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो इससे पहले हमने 5 लेक्चर कंप्लीट किए। आज लेक्चर नंबर 6 की हम बात करेंगे। लेक्चर नंबर 6 की हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के। हमने अभी तक कुछ बेसिक बातें सीखी। बेसिक बातें में हमने जैसे लिगेंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल क्या होता है, कोऑर्डिनेट स्फीयर क्या होता है, ये सारी बात हमने सीखी थी। देन उसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड देखा था। देन हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स देखे थे। इतनी चीज हमने देखी थी अभी तक। इसके पहले जो भी था सारा बेसिक था। हाँ, आज हम बेसिक का एक पार्ट और लेकर के आए हैं, पार्ट नंबर 6 है, जिसमें हम प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी और EAN की बात करेंगे। तो प्राइमरी वैलेंसी पे हमने कल एक लेक्चर बनाया था, लेक्चर नंबर 5, वो था प्राइमरी वैलेंसी के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था लेक्चर नंबर 5 में कि यदि आप कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना चाहते हो तो आपको प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी मालूम होना ही चाहिए। बिना प्राइमरी वैलेंसी के आप नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि उसमें आयंस निकालना होता है, चार्ज निकालना होता है कि सेंट्रल मेटल के ऊपर कितना चार्ज है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 6, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और हमें व्यास सर और आप देख रहे हो इस समय हमारा प्यारा चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। तो हमारे पास में प्राइमरी वैलेंसी जिसको हम एक्स से शो करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी जिसको हम वाई से शो करेंगे, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जिसको प्यार से हम EAN भी लिखा करते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी की। तो प्राइमरी वैलेंसी हमारे पास में चार्ज को बताता है। किसको बताता है? चार्ज को बताता है। किसके ऊपर चार्ज बताता है? यह बताता है हमारे पास में सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना चार्ज है, इस वजह से यह हमको जानकारी देता है। हमारे पास में एक कोऑर्डिनेट स्फीयर था। इस प्रकार से कोऑर्डिनेट स्फीयर से लगा हुआ जो पहला होता है उसको बोलते हैं हम सेंट्रल मेटल एटम। और बाकी जितने भी हैं यहाँ पर, ये जो जितने भी हैं, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है लिगेंड। ये हम लास्ट क्लास में बात कर चुके थे। इस साइड यदि हमारे पास में कोई पॉजिटिव है तो इस साइड लिखाया जाएगा, और कोई नेगेटिव है तो हमारे पास में इस साइड लिखाया जाएगा। अब ये कोऑर्डिनेट स्फीयर आपका नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। 3 प्रकार से हमारे पास में हुआ करता है। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी वैलेंसी, जिसको हम बाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास में क्या बताता है? ये बताता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन किसके पास में? सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है। तो इसको तो हमने कल निकालना सीख लिया था, प्राइमरी वैलेंसी को। एक एग्जांपल हम देते हैं, उसी से ये फिर नॉलेज हो जाएगा। जैसे हमने K4 लिखा था, यहाँ था हमारे पास में Fe, ये था हमारे पास में Cn और ये था हमारे पास में 6। अब इसके लिए हमको यदि मान लीजिए बाय निकालना है, ये बाय तो बाद में निकालेंगे, इसके लिए पहले हम प्राइमरी वैलेंसी निकालते हैं। प्राइमरी वैलेंसी हमको निकालना है, तो प्राइमरी वैलेंसी किसकी निकली जाती है? सेंट्रल मेटल की। तो इसको क्या मान लो आप? X मान लो। तो हमारे पास फार्मूला था, इसका फार्मूला क्या था? हमारे पास फार्मूला था प्राइमरी वैलेंसी निकालने के लिए कि X प्लस
पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 0। यदि स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0, यदि कोई चार्ज है तो हमको चार्ज लिखना पड़ेगा, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेट स्फीयर, ये हमको लिखना पड़ता है। तो इसको हमने माना x, मान लिया x प्लस पॉजिटिव चार्ज, के के ऊपर कितना चार्ज होता है +1, कितने हैं हमारे पास में, कितने हैं 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस नेगेटिव चार्ज साइनाइड का होता है -1, साइनाइड का होता है -1, कितने हैं आपके 6। स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज नहीं दिख रहा, मतलब 0। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू कितना आएगी, x प्लस 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x इज इक्वल टू कितना आया +2, x इज इक्वल टू कितना आया आपका +2। मतलब ये हुआ कि इस Fe के ऊपर चार्ज कितना है, Fe के ऊपर जो चार्ज है वो है हमारे पास में +2। ये इस प्रकार से हमारे पास में प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो चार्ज को बताती है, किसके ऊपर, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर। मैंने आपको कुछ इमेज दी थी कल, और इमेज से मैंने कहा था आपको कि उस इमेज को आप सोल्व करना कि आप निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। अब ये मैं तो चेक करूंगा नहीं कि आपने किया है कि नहीं किया। एक तो कमेंट्स नहीं करते हो, नीचे कम से कम कुछ लिखा करो कमेंट्स में कि हाँ सर हमने किया है या नहीं किया, हमसे बन रहा है नहीं बन रहा है। कुछ लिखते ही नहीं हो ना कमेंट्स करते हो, जैसे आते हो वैसे चले जाते हो। अरे कम से कम एक लाइक मारो, नहीं मारो तो डिसलाइक ही मार दो। अच्छे कमेंट्स नहीं तो बुरे कमेंट्स ही करो तो कम से कम हमको पता तो चले कि हाँ आप देख रहे हो। एक तो मैंने आपसे बोला कि आप जो स्कूल वाला चैनल है उस पर भी वीडियो डलती है, हमारे वाले चैनल पे वीडियो डलती है केमिस्ट्री ज्ञान पे, तो स्कूल वाले चैनल पे कमेंट्स मत करो, हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसको तो हम हैंडल कर नहीं रहे हैं। आप हमारे चैनल पे आओ, उस चैनल पे आप लेक्चर देखो, एक बार जाओ विजिट करो, लेक्चर देखो और वहाँ कमेंट्स करो, कम से कम हमको पता तो चले। कोई प्रॉब्लम है तो हमको कॉल करो, आपके पास नंबर है हमारा। यदि आपको कुछ सही में नहीं आता है तो आप कमेंट्स लिखो, जो आपको पूछना है वो कमेंट्स में लिख दो, हम पढ़ेंगे, उसका भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आता ही नहीं, लगती नहीं हो कि आप लोग पढ़ रहे हो, कुछ तो किया करो। प्राइमरी वैलेंसी पर मैंने आपको कल दिया था लेक्चर, उसमें काफी हमने एग्जांपल कराए हैं। आज हम प्राइमरी वैलेंसी की बात नहीं करेंगे, आज हम किसकी बात करेंगे, आज हम बात करेंगे सेकेंडरी वैलेंसी की। तो अब हम चलो इसी से निकालते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है हमारे पास में, वो तो मैंने बताई दिया आपको कि नंबर ऑफ बॉन्ड को बताता है बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड कितने प्रेजेंट है उसको बताता है। अब हमारे पास में इसके लिए फार्मूला है, ये इनकी अभी बात नहीं हो रही है, अभी बात किसकी हो रही है, अब बात कर रहे हैं हम सेकेंडरी वैलेंसी की। तो हमारे पास में बाय निकालने के लिए फार्मूला था बाय इज इक्वल टू N इंटू डी, N इंटू डी। अब यहां पर हमारे पास में, चलो एक काम करता हूं, मैं यहां फार्मूला लिख देता हूं इसका, इसको मिटा दूं, इसको हम मिटा देते हैं। ये बाय इज इक्वल टू होता है आपका N इंटू डी। तो N क्या है आपके पास में और D क्या है आपके पास में, तो यहां लिखो आप बाय इज इक्वल टू N इंटू डी, या तो ये फार्मूला, ये दूसरा है आपके पास में बाय इज इक्वल टू N इंटू डी प्लस N इंटू डी प्लस N इंटू डी। अब ये क्या लिख रहे हैं, ये है आपके पास में N1D1, ये है आपके पास में N2D2 और ये है आपके पास में N3D3, ये हमारे पास में फार्मूला है। कुल मिलाकर फार्मूला आपका यही है ये। अब ये क्या लिखा है हमने लंबा चौड़ा, उसको आपको समझ में आएगा, इसी से ये बना हुआ है, क्या है कैसा है अभी आपको बता रहा है। यहां पर लिख लो, यहां पर हमारे पास में N इज इक्वल टू, ये जो N है हमारे पास में, N आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ लिगेंड, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ लिगेंड है क्या N। D क्या है, D आप डेंटेड ऑफ लिगेंड, D इज इक्वल टू आपके पास में डेंटेड ऑफ लिगेंड, डेंटेड ऑफ लिगेंड। अब यहां पर हमको कोई चार्ज का कोई मतलब नहीं है, चार्ज +1 है, -1 है, 0 है, न्यूट्रल है, इससे हमको कोई भी मतलब नहीं है, कोई लेना देना यहां पर हमारे पास में नहीं है। बात सही में आ रही है। यहां पर हमारे पास में डेंटेड ऑफ लिगेंड, डेंटेड ऑफ लिगेंड, डेंटिसिटी मालूम होना चाहिए कि जैसे हमारे पास में एग्जांपल है साइनाइड, तो साइनाइड कौन सा डेंटेड है। अब यहाँ चार्ज नहीं बताना है, साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज है। हाँ, साइनाइड को बताओ आप मोनोडेंटेड है कि बाइडेंटेड है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, तो आपको क्लोरीन के ऊपर चार्ज नहीं बताना है कि क्लोरीन का चार्ज क्या है, आपको बताना है कि क्लोरीन कौन सा डेंटेड है, मोनोडेंटेड है कि बाइडेंटेड है।
ये हमने लेक्चर नंबर 3 में करवाया था, और बाकी हम इमेज हर क्लास में आपको लगा देते हैं, जो भी लेक्चर होता है वहां हम इमेज लगा देते हैं, इमेज में भी आप देख सकते हो। तो हमारे पास में आता है, अब इसका कोई एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे आपने K4Fe-CN6, ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है, ठीक है, ये बहुत फेमस एग्जांपल है, इसको बार बार हम यूज करेंगे और आपको बार बार देखने के लिए मिलेगा ये आपको। अब यहां पर हमने अभी बाय तो निकाल लिया, इसके लिए बाय क्या निकाला, ये x को निकाल लिया था। x कितना आया था, x आया था आपके पास +2, है ना। मतलब क्या था, Fe यहां पर कौन सी स्टेट में है, +2। आप सभी जानते हैं कि Fe हमारे पास में, Fe हमारे पास एक तो +2 में होता है और दूसरा +3 में होता है। तो यहां पर इस वाले के लिए यहां Fe का चार्ज कितना है, Fe का चार्ज है आपके पास में +2। बात सही में आ रही है। ये किससे निकाला हमने, ये निकाला प्राइमरी वैलेंसी से। अब बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी के लिए हमारे पास फार्मूला है N1D1। अब N1D1 यदि यहां लिखा हुआ है और यही एग्जांपल नीचे है N1D1, N2D2, N3D3, ये क्या है, जब लिगेंड एक लिगेंड हो, जैसे इसमें एक ही लिगेंड है, ये क्या है आपका पॉजिटिव स्फीयर, ये क्या है सेंट्रल मेटल, ये क्या है आपका लिगेंड। अब एक खास बात लिखो नोट लगा के, जब हम सेकेंडरी वैलेंसी निकालते हैं तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको सेंट्रल मेटल से भी कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, लिगेंड से। हमको लिगेंड से मतलब है, सेंट्रल मेटल से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, यहां कितना लगा है, क्या लगा है, यहां कौन सा सेंट्रल मेटल है, कोई मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, लिगेंड से। अब देखो, अब हमने निकालना है बाय, तो यहां हो जाएगा बाय इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ लिगेंड। कितने मोलिक्यूल लगे हुए हैं, 6 मोलिक्यूल लगे हैं, तो ये हो गया 6 इनटू अब हमारे पास में आया साइनाइड। साइनाइड कौन सा डेंटेड है, साइनाइड है हमारे पास में मोनोडेंटेड 1 नेगेटिव चार्ज लिखा था हमने, मोनोडेंटेड 1 नेगेटिव चार्ज। यहां आगे पीछे कहीं ना कहीं इमेज आ रही होगी, इस साइड हम इमेज लगा दे रहे हैं, ये लो मैं हट जाता हूं, यहां पर मैं इमेज लगा दूंगा अभी, ठीक है, और लीजिए और दूर हो जाता हूं, यहां मैं इमेज लगा देता हूं। इस इमेज में डेंटेड लिखा हुआ है, अभी इस इमेज को नोट करो आप। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, मोनोडेंटेड 1 नेगेटिव चार्ज, मोनोडेंटेड 2 नेगेटिव चार्ज, मोनोडेंटेड न्यूट्रल, फिर था बाइडेंटेड 1 नेगेटिव चार्ज, बाइडेंटेड 2 नेगेटिव चार्ज, बाइडेंटेड न्यूट्रल, फिर था आपका ट्राइडेंटेड, फिर था आपका हेक्साडेंटेड। ये हमने पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में फार्मूले के अनुसार बाय इक्वल टू N × D है, तो ये तो हो गया हमारे पास बाय। N क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6 हैं, और साइनाइड कौन सा डेंटेड है, साइनाइड है मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड मतलब होता है 1। अब यहां -1 चार्ज की बात नहीं हो रही, मैंने बोला यहां चार्ज से कोई मतलब नहीं है, ये देखो यहां चार्ज से कोई मतलब नहीं है, यहां पर चार्ज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डेंटेड से मतलब है। तो हमारे पास में बाय इक्वल टू कितना आया, बाय इक्वल टू आया हमारे पास में 6। कितना आया हमारे पास में 6। तो यहां पर इसका डेंटेड कौन सा डेंटेड है, 6। मतलब ये हुआ कि Fe के आसपास में 6 बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 साइनाइड, 2 साइनाइड, 3 साइनाइड, 4 साइनाइड, 5 साइनाइड और 6 साइनाइड। ये देखो ये है हमारे पास में इसका मतलब। तो हमारे पास में जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो क्या बताती है, वो बताती है नंबर ऑफ बॉन्ड है किसके आसपास, सेंटर मेटल के आसपास। यही लिखा है ना हमारे पास में, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन सेंटर मेटल और लिगेंड। सेंटर मेटल और लिगेंड के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं, यही बताता है कौन बताता है, ये बताता है हमारे पास में सेकेंडरी वैलेंसी। कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 6। कितना आया, 6। प्राइमरी वैलेंसी बताता है चार्ज, सेकेंडरी वैलेंसी बताता है आपका बॉन्ड। इतनी बात सही में आई। चलो दूसरा लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल इसको यहीं लिखा रहने दो। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं यहां पर, मान लीजिए जैसे आपको दिया हुआ है कि Ag, मान लो आपको दिया हुआ है NH3 ट्वाइस, ये, और इसके ऊपर चार्ज लगा दिया, पहला एक चार्ज है। अब आपसे बोला कि बताइए इसके लिए दोनों बैलेंस आपको निकालना है। एग्जांपल नंबर 2, यहां x भी निकालना है और यहां y भी निकालना है। तो x निकाल लो पहले, तो इसको मान लो आप x, इसको मान लिया x प्लस पॉजिटिव चार्ज कुछ भी नहीं है,
मतलब जीरो, प्लस नेगेटिव चार्ज कुछ भी नहीं है, जीरो। इसके ऊपर कितना चार्ज है? जीरो चार्ज है। कितना चार्ज है आपका? जीरो चार्ज है। जीरो इंटू टू, जीरो ही हो गया, बराबर चार्ज कितना है? 1, तो ये हो गया आपका 1। तो यहाँ एक्स कितना आया? एक्स आया आपका +1। ये देखो अपने आप भाई, ये था क्या था? फार्मूला क्या है? एक्स प्लस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज इक्वल टू जीरो। तो ये तो हो गया एक्स, इसको मान लिया एक्स। पॉजिटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव नहीं है यहाँ पर। नेगेटिव चार्ज, कोई नेगेटिव भी नहीं है यहाँ पर, अंदर भी कोई नेगेटिव नहीं है। अब हमारे पास बचा NH3। NH3 क्या होता है? NH3 मोनोडेंटेड न्यूट्रल होता है। मोनोडेंटेड न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज ही नहीं होता। NH3 को कोई चार्ज होता है क्या? नहीं होता। NH4 के ऊपर चार्ज होता है +1, NH3 के ऊपर कोई चार्ज होता ही नहीं है। NH4 के ऊपर +1 चार्ज होता है। तो ये हुआ हमारे पास में जीरो, जीरो इंटू टू जीरो। अब यहाँ पर चार्ज आता है, ये देखो कोई चार्ज नहीं है, मतलब जीरो, और चार्ज है तो हमारे पास चार्ज ऑन स्फीयर। तो ये आया हमारे पास में चार्ज, +1 था तो हमने +1 लिख लिया। तो इस प्रकार से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 1। तो ये निकल गया हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी। इसी एग्जांपल के हमको निकालना है सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी हमने बोला कि इससे कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब किससे है? लिगेंड से मतलब होता है, लिगेंड से ही मतलब होता है। फार्मूला क्या है हमारे पास? फार्मूला है हमारे पास में n इंटू डी, जहां पर n क्या है? n है नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ लिगेंड। कितने मोलिक्यूल लगे हुए हैं? 2। तो ये हो गया हमारे पास में 2 इंटू हमारे पास डी क्या है आपका? डी है आपके पास में डेंटेड ऑफ लिगेंड। NH3 कौन से डेंटेड में आता है? NH3 आता है मोनोडेंटेड में। किस डेंटेड में? मोनोडेंटेड में। इमेज लगा दे रहा हूं मैं, उस इमेज में देख लो। NH3 मोनोडेंटेड न्यूट्रल का है, तो आपको डेंटेड मालूम होना चाहिए। न्यूट्रल मतलब जीरो। देखो यहां पर हमने न्यूट्रल है तो जीरो रखा, दिख रहा है ना इमेज में? मोनोडेंटेड न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल मतलब कितना हुआ हमारे पास में? जीरो। तो यहां रखा जीरो, लेकिन यहां हमको न्यूट्रल चार्ज ही नहीं रखना है। हमने क्या बोला? सेकेंडरी वैलेंसी में आपको चार्ज ही नहीं रखना है, आपको क्या रखना है? सिर्फ डेंटेड रखना है। कौन सा डेंटेड है? मोनोडेंटेड है। मोनोडेंटेड मतलब हुआ 1। तो टोटल हमारे पास में कितना आया? बाय इक्वल टू आया हमारे पास में 2। ये है हमारे पास में सेकेंडरी वैलेंसी। तो हमारे पास में यहां सेकेंडरी वैलेंसी आ गई किसकी? AgNH3 की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी निकल के आई? 2। बात समझ गए? तीसरा एग्जांपल मिटा दूं, इसको इधर मिटा दूं, चलो रहने दो। अच्छा, यहां एग्जांपल नंबर 3 बता देता हूं। एग्जांपल नंबर 3 जैसे आपका है NiCl4। ये है हमारे पास में एग्जांपल नंबर 3। 1 मिनट। NiCl4 -2 चार्ज दिख रहा है ना? NiCl4, चौक कहां गई? NiCl4 -2 चार्ज। अब यहां से हमको क्या निकालना है? मान लो इसकी आपको दोनों बैलेंस ही निकालना है। सपोज करो यहां आपको क्या निकालना है? यहां आपको x भी निकालना है, y भी निकालना है। तो x निकालने के लिए क्या करोगे? x प्लस पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं है, मतलब जीरो, प्लस नेगेटिव चार्ज कितना है? क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना है? क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है। मोनोडेंटेड -1 चार्ज, मोनोडेंटेड। तो कितना हुआ? -1 इंटू कितना है आपका? 4 इक्वल टू कितना है? -2। चार्ज रखो, ये हो गया आपके पास में चार्ज। कितना आया आपके पास में बच्चों? ये हुआ हमारे पास में x -4 इक्वल टू -2। तो x बराबर कितना आया? +2। ये है हमारे पास में चार्ज निकल के आ गया। निकल का कितना आया यहाँ पर हमारे पास में? +2। फिर देखो निकल को माना आपने x मान लिया, प्लस चार्ज है, कोई नहीं है प्लस चार्ज मतलब जीरो। -1 किसके लिए लिखा है? क्लोरीन के लिए। एक क्लोरीन के लिए -1, कितने क्लोरीन है? 4। तो ये हो गया हमारे पास 4 इक्वल टू माइनस चार्ज, ये आ गया माइनस चार्ज। तो टोटल कितना आया हमारे पास में? x -4 इक्वल टू -2। ये देखो -4, ये -2। तो क्या हुआ? ये उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? +2। तो प्राइमरी बैलेंस कितनी है? +2। सेकेंडरी बैलेंस की बात करते हैं। यहाँ पर सेकेंडरी बैलेंस कितनी है इसकी? सेकेंडरी बैलेंस मतलब बाय, ये हुआ हमारे पास में बाय इक्वल टू हमारे पास में क्या है? फार्मूला है हमारे पास में n इंटू डी। तो n कितना है हमारे पास में? n है नंबर ऑफ लिगेंड और d क्या है? डेंटेड। तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 4 इंटू डेंटेड कौन सा है? 1। अभी यहां इमेज लगाई थी मैंने थोड़ी देर पहले, तो उसमें क्या था आपके पास में? उसमें था हमारे पास में मोनोडेंटेड। तो इस प्रकार से हमारे पास में कितना आया? यहां पर 4 आया। निकल की सेकेंडरी बैलेंस कितनी है? 4। तो इस प्रकार से आगे हमारे पास निकल की सेकेंडरी बैलेंस 4। अब कराते हैं एग्जांपल नंबर 4। 3 एग्जांपल हो गए, 1-2 एग्जांपल और करा देते हैं। एग्जांपल नंबर 4 अब करते हैं एग्जांपल नंबर 4।
जैसे CO EN ट्वाइस H2O प्लस 3, ये भी ट्वाइस। अब आपसे बोला बताइए इसके लिए बाय कितना होगा, तो क्या निकालोगे बाय के लिए। अब यहां पर जरा मैं ये वाला फार्मूला का यूज करवा देता हूं। कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला। ये N1D1 N2D2 N3D3 क्या है, तो ये देखो इससे तो कोई मतलब नहीं है, सेंटीमीटर से यहां हमको कोई मतलब नहीं है। कितना लिगेंड है, एक लिगेंड ये है, एक लिगेंड ये है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे हम N1D1, इसके लिए लिखेंगे हम N2D2, ये वाला फार्मूला N1D1 प्लस N2D2। अब देखो बाय इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, हमारे पास में है N1D1, इसके लिए कितना है N है 2 इंटू D कितना है, डेंटेड, मोनोडेंटेड है कि बाइडेंटेड, बाइडेंटेड न्यूट्रल में आता है, तो ये हो गया हमारे पास में 2 प्लस ये, इस वाले का काम खत्म हो गया, इस वाले का काम खत्म हो गया, समझ गए। अब देखो इस वाले की बात करते हैं, N2D2, N कितना है 2 इंटू D2 कितना है, डेंटेड कौन सा है, मोनोडेंटेड 1 नेगेटिव चार्ज, तो 1 हो गया, ये हो गया 1। ये 2 कौन सा है, ये 2 लगा हुआ है, दिख रहा है ना, ये 2 लगा हुआ है, इसका 2, ये 1 क्या है, मोनोडेंटेड है, इसलिए हमारे पास में 1 है। अब क्या हुआ हमारे पास में, चार्ज से कोई मतलब हमको नहीं है, चार्ज से हमको कोई मतलब इसमें नहीं है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, हमारे पास में y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 + 2 = 6, ये है हमारे पास में 6। कितना है हमारे पास में 6, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर CO ने 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं, कैसे CO ने 6 बॉन्ड बनाए होंगे, ये देखो, ये है कोबाल्ट, H2O 2 है, तो एक H2O ये हुआ और एक H2O ये हुआ, हो गया। EN बाइडेंटेड है, 2 बॉन्ड बनाता है, तो ये हुआ हमारे पास में EN, एक बॉन्ड यहां से बनाया, एक बॉन्ड यहां से बनाया, 2 बॉन्ड बनाता है। कितने EN है, 2 EN है, एक EN ये हुआ, एक बॉन्ड ये बनाया, एक बॉन्ड ये बनाया, टोटल बॉन्ड कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, कितने निकल के आए 6। CO का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, CO का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा है आपका 6, CO का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है आपका 6। कितने बॉन्ड बनाए आपके 6, समझ गए। ये बाइडेंटेड है, ये मोनोडेंटेड है, इस प्रकार से ये हमने निकाले। कुछ एग्जांपल और करवाते हैं हम। अब इसके लिए हमको X निकालना है और इसी के लिए हमको Y निकालना है। अब कैसे निकालेंगे हम, इसी के लिए X निकालना है, इसके लिए Y निकालना है। अब देखो ये तो हो गया हमारे पास में X प्लस पॉजिटिव चार्ज आयन, कोई पॉजिटिव ही नहीं दिखा हमको, है क्या कोई पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव नहीं है। NH3 के लिए क्या हो जाएगा 0, कितना चार्ज होता है 0, 0 इंटू कितना है 2 बराबर कितना लगा है +1 लगा है, तो कितना हो गया यहाँ X की वैल्यू हो गया आपकी +1। तो प्राइमरी बैलेंसी इसके लिए यहाँ Ag के लिए कितनी है आपकी +1 निकल गई। अब इसके लिए बाय निकालते हैं, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, मतलब लिगेंड्स है, तो बाय बराबर होता है N इंटू D। एक लिगेंड है इसलिए N1D1 यूज कर लो, N1D1, 2 लिगेंड होते हैं N2D2 यूज कर लेते, समझ रहे हो। अब देखो N कितना है यहाँ पर, N है आपके पास 2 इंटू डेंटेड मोनोडेंटेड, NH3 आता है मोनोडेंटेड में, मोनोडेंटेड का हो गया 1, तो बाय इक्वल टू कितना आया 2, तो यहाँ पर ये आ गया आपका आंसर, बाय इक्वल टू आपका 2, समझ गए। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, लेकिन शर्त एक ही है, डेंटेड आपको पता होना चाहिए। यहां में साथ में देखो बच्चों, तो हमको इसके लिए बाय निकालना है, तो सेंटीमीटर से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, मतलब लिगेंड से है। कितना लिगेंड है आपका, एक लिगेंड है, इसलिए फार्मूला क्या आएगा बाय इज इक्वल टू N1 इंटू D1, N1 इंटू D1, क्योंकि एक ही लिगेंड है, 2 लिगेंड होते तो फार्मूला हो जाता प्लस N2 इंटू D2, एक ही लिगेंड है इसलिए N1 इंटू D1। अब क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा y इक्वल टू N कितना है हमारे पास में, तो यहाँ तो एक ही है, एक डेंटेड कौन सा है, हेक्साडेंटेड है, कितना डेंटेड है, हेक्साडेंटेड है, हेक्साडेंटेड मतलब 6, तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई 6, ये है हमारे पास में आंसर। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आई आपकी 6, बाय N1D1, N कितना है 1, भाई यहाँ कुछ नहीं लगा ना, कुछ नहीं लगा मतलब क्या हुआ आपका 1 ही तो हुआ,
और यहां देखो सेंटीमीटर से कोई मतलब नहीं होता, चार्ज से भी कोई मतलब नहीं होता। यहां मैं लिख देता हूं, देखो चार्ज से कोई मतलब नहीं है, सेंट्रल मेटल एटम से भी हमको कोई मतलब नहीं है। सेंट्रल मेटल एटम से कोई मतलब नहीं है, चार्ज से कोई मतलब हमको नहीं है। समझ गए? चार्ज सेंट्रल मेटल एटम को हटाने के बाद बचा क्या? लिगेंड बचा। तो लिगेंड से मतलब है लिगेंड का डेंटेड कौन सा है, लिगेंड के ऊपर चार्ज कौन सा, इससे मतलब नहीं है। लिगेंड का डेंटेड कौन सा है, वो कितने लिगेंड लगे हुए हैं। तो यहां पर कितना लिगेंड है? एक लिगेंड है, हेक्साडेंटेड में आता है। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हमसे बोला है कि बताइए बाय निकालिए, बाय क्या होगा। तो बाय क्या होगा? देखो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। बाय को किससे मतलब है? बाय को मतलब है लिगेंड से। बाय को किससे मतलब है? बाय को मतलब है लिगेंड से। एक लिगेंड है तो हम लिखेंगे इसमें N1 इंटू D1। दो लिगेंड है तो हम लिख देंगे इसी में N2 प्लस D2। तो यहां कितना लिगेंड है आपका? दो लिगेंड है। एक लिगेंड तो ये हुआ, तो इसके लिए आएगा आपका N1 इंटू D1। इसके लिए आएगा आपका एक लिगेंड ये हुआ N2 इंटू D2। ये आपके पास में आ गया। तो निकालो यहां पर बाय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? कितना, कौन सा डेंटेड है आपका? ये कौन सा डेंटेड है आपका? ये है आपके पास में एन की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू मोनोडेंटेड 1 प्लस कितना है एन? एन है 2 इंटू डेंटेड कौन सा है? OX आता है आपका बाइडेंटेड में। किस में आता है आपका? बाइडेंटेड में, ऑक्जेलेटो बाइडेंटेड। तो यहां पर हमारे पास में आया बाइडेंटेड का 2। तो कितना हो गया हमारे पास में? 2 प्लस 4 बराबर 6। तो ये हुआ यहां पर बाय इज इक्वल टू 6। ये आ गया हमारे पास में 6। समझ गए? अच्छा, इसके लिए x की वैल्यू निकालने का यदि बोले तो कैसे निकालोगे आप? x की वैल्यू निकालो तो जरा। x इज इक्वल टू कैसे निकालोगे? यहां पर आप निकालोगे इसके लिए x, तो ये हुआ हमारे पास में x प्लस पॉजिटिव चार्ज आयन NH4 होता है एक चार्ज, तो ये हुआ 1। कितना है आपका? एक ही है। x प्लस 1 पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? अंदर चलो, इस स्फीयर के अंदर चलो, कितना चार्ज आएगा? NH3 के ऊपर कितना चार्ज है? 0 चार्ज है। तो 0 इंटू 2। इसके ऊपर कितना चार्ज है? ऑक्जेलेटो -2 चार्ज होता है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -2 इंटू 2 बराबर, कोई चार्ज है क्या? कोई चार्ज नहीं है, मतलब 0। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? हमारे पास में हो जाएगा x प्लस 1। ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -4 बराबर 0। उस साइड जाएगा तो हमारे पास में कितना हो जाएगा? x प्लस 7 -4 बराबर 0। यहां आ गया x बराबर +3। ये है हमारे पास में +3। ये CO कितना चार्ज है यहां पर? +3। ये आ गया हमारे पास में आंसर। समझ गया कैसे निकालते हैं? तो ये x निकालना बता दिया, ये y निकालना बता दिया। और क्वेश्चन कराता हूं। तो इतने क्वेश्चन और करते हैं आज हम, और इसके बाद में क्लास कंप्लीट करेंगे क्योंकि काफी लंबी क्लास खींच गई है। कोशिश तो यार करो जरा इसका बाय निकालने की। 1 2 3 और ये 4 एग्जाम्पल है। 4 एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ सेकेंडरी बैलेंस निकालना और सीखेंगे हम। देखो सबसे पहले कोशिश करो यहीं चालू कर देते हैं। अच्छा, तो बाय निकालने के लिए हमको सिर्फ लिगेंड से मतलब है, बाकी किसी से मतलब है नहीं। इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब है कितना लिगेंड है? एक लिगेंड है। फार्मूला क्या लगेगा? फार्मूला लगेगा बाय इज इक्वल टू N1 इंटू D1। एक लिगेंड है इसलिए ये फार्मूला लगेगा। इससे भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये लिगेंड नहीं है। हमको लिगेंड से मतलब है। किससे मतलब है? लिगेंड से मतलब है, ये लिगेंड नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा? यहां पर N कितना है? 3। कितना है आपके पास में? 3 इंटू D कितना है? EN। EN किस में आता है? EN आता है बाइडेंटेड न्यूट्रल में। बाइडेंटेड मतलब बाय मतलब 2। तो कितना हो गया इसका? इसका हो गया 6। ये आ गया बाय। कितना हो गया आपका? 6। तो कैसे इसने बोर्ड बनाया होगा? इसने बोर्ड ऐसे बनाया होगा। कैसे? ये आपका PT है, एक EN, दूसरा EN और तीसरा EN, इथाइलिन डाइअमाइन। फार्मूला लिखवाए थे आपको। एक बॉन्ड इधर से बनाता है, एक इधर से बनाता है, क्योंकि बाइडेंटेड है इसलिए 2 बॉन्ड बनाएगा। इसने एक इधर से बनाया, एक इधर से बनाया। ये लो बाइडेंटेड है, 2 बॉन्ड बनाएगा।
ये भी आपके पास में 2 बनाएगा। तो कितने हुए 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर कितना आया हमारे पास में 6। लिगेंड के बीच में और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में कितने बॉन्ड है 6। ये किसने बताया, ये बताया सेकेंडरी वैलेंसी ने। चलो इसको करते हैं, बाय निकालो, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब है साइनाइड से। कितना लिगेंड है, एक लिगेंड है, तो बाय बराबर क्या हो जाएगा, बाय बराबर हो जाएगा आपका N1 × D1। N कितना है आपका 6। साइनाइड किस में आता है, मोनोडेंटेड बंद नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, मोनोडेंटेड मतलब बंद, चार्ज नहीं लिखना है इसमें, डेंटेड लिखना बंद। तो कितना हो जाएगा आपका पास में, बाय इक्वल टू 6। ये हो गया हमारे पास में 6। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, इसको यहीं से लिखेंगे हम। ये तो हुआ आपके पास में CO 1 2 3 4 5 6, ये साइनाइड CN 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 और ये आ गया आपका CN। इस प्रकार से हमारे पास में लिगेंड के बीच में और सेंट्रल मेटल के बीच में बॉन्ड मालूम चल गया कितने बनाएंगे। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है, सेंट्रल मेटल से कोई मतलब नहीं होता, इससे कोई मतलब नहीं है। लिगेंड से मतलब है, कितना लिगेंड है, एक लिगेंड ये, एक लिगेंड ये, लिगेंड 1 और लिगेंड 2। फार्मूला कौन सा लगेगा इस बार, फार्मूला लगेगा y इक्वल टू N1 D1 प्लस N2 D2। यदि मान लो 3 लिगेंड हो जाते हैं तो क्या हो जाता, N3 D3। 4 लिगेंड हो जाता तो N4 D4। समझ गए, क्लियर होगा, बहुत बढ़िया। N कितना है 5। डेंटेड कौन सा है, मोनोडेंटेड न्यूट्रल, तो न्यूट्रल से कोई मतलब नहीं, मोनोडेंटेड मतलब 1 प्लस कितना है, कुछ भी नहीं है 1। कितना है आपके पास में 1। डेंटेड कौन सा है, डेंटेड है आपके पास में मोनोडेंटेड मतलब 1। कितना हो जाएगा 5 + 1 बराबर 6। तो ये भी कितना बनाएगा आपका 6। कितने CR बनाएंगे 6। कैसे होगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ जाएगा Cl, बाकी सब की जगह क्या हो जाएगा NH3 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 NH3। ये बन गया। बात सही में आ रही है, क्लियर कट है। अब यहाँ देखो बाहर निकालो, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है, मतलब इससे है और इससे है, लिगेंड से। कितने लिगेंड है, 2 लिगेंड है। तो क्या फार्मूला कौन सा आएगा, N1 D1 प्लस N2 D2 आ गया। लगाओ जरा, N कितना है 1 इंटू डेंटेड 1 प्लस N कितना है 5 डेंटेड 1, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 + 5 बराबर 6। तो बाय बराबर कितना आ गया 6। ये लो बाय आ गया। बात समझ में आ गई। तो ये है हमारे पास में सेकेंडरी वैलेंसी। इसी के साथ हमने निकालना सीखा प्राइमरी वैलेंसी। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की हम बात करेंगे EAN। अब इसके बाद में जो हमारे पास में क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता है इसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में आपको प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालोगे तो वहां पर हमारे पास में प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की आवश्यकता होगी। इसलिए सेपरेट वीडियो हमने प्राइमरी की बनाई और सेपरेट वीडियो हमने सेकेंडरी वैलेंसी की बनाई, और सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को निकालने के लिए हमको x की और y की दोनों की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि आपके पास में x की वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू नहीं है, तो आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नहीं निकाल सकते। साथ में आपको यहां पर z की आवश्यकता पड़ेगी। z मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर भी मालूम होना चाहिए। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ना उनके एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। तो आपका होमवर्क ये है आज का कि आपको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बहुत अच्छे से करना है। इमेज आपको दी हुई थी, उस इमेज से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, ताकि जब EAN हम निकालें तो वहां आपको x और y निकालने में कोई समस्या ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लेक्चर नंबर कल पढ़ेंगे, जो भी है आपका 7 लेक्चर है शायद आज 5 6 7 लेक्चर जो रहेगा हमारे पास है, जो 7 लेक्चर रहेगा आपका कल का, उस 7 लेक्चर में हम EAN निकालेंगे। उसके साथ साथ x और y की दोबारा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जेड एटॉमिक नंबर भी आपको मालूम होना चाहिए जेड। उसके बाद में और बात करेंगे EAN होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ठीक है, मिलते हैं आने वाली क्लास में। ऑल द बेस्ट।